गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बाज जाई 8:30 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। और आज मेरे घर भाई दगड़ियों आपू मैं जाने ये एक पैकिंग चल रहे। तुम्हारी भी चिंता हो रही है, अकेले कैसे कर खाओगे? अरे मैं कर लूंगा, तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पोहा कौन बनाएगा? गुनिया झलवा मल्ले उपमा कौन बनाएगा? मन्नू रोतला। मायके जाने से पहले अपनी बीबी को पानी पिला रहा हूँ। फाइनली दगड़ियों हम गाड़ी में बैठ गया और अब निकल लूँ दिल्ली लीजी। वह पहले हम गुरुजी का पिक करूँ उना घर पे, तो वहाँ से हम तीनों जाएंगे मेरे ससुराल की तरफ। आज ससुराल में ही लंच होगा दगड़ियों। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। भल लागना। काफी समय बाद जा रही हूँ आज और काफी समय के लिए जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसे जाया करो और काफी समय तक रहा करो। मैं तो इससे क्या मिलता है ना, जो विवाहित पुरुष होते हैं उन्हें संजीवनी मिलती है। श्रेणियों को टाइम पे मैं जाते रहना चाहिए और भेज देना चाहिए दगड़ियों, क्योंकि अचानक श्रेणी तो खूंखार है गई ने। मैं जानना चाहती हूँ, अगर इतना ही मैथ भेजने का आपको शौक है तो पहली बात तो लाते क्यों? दूसरी बात ये है कि फिर अक्सर हमेशा घरों में यही प्रॉब्लम रहती है कि आज फिर मैथ नहीं गए, है ना? तो ये वाला कंसेप्ट लॉजिक नहीं समझ पा रही मैं। तो इसी बात पे हम निकलते हैं दोस्तों अपने ससुराल की तरफ। जय माता दी, बोलो कोटगाड़ी कोकिला माता की जय। तो दोस्तों ड्राइवर आगे चला रहा है और जो कंडक्टर है वो पीछे बैठा रखा है। ये कंडक्टर नहीं है, पीछे राजा धीराज की कुर्सी है दगड़ियों। तो गुरुजी को स्पेशली वहाँ पे विराजमान किया गया है। हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है। हम रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए हरियाणा पंजाब ढाबा में। ये तो कहीं बाहर वार का नहीं खाते है ना, अगर कोई खिला दे तो खा लेते हैं, वैसे नहीं सब नहीं खाते, बाकी नहीं खाते। तो अब बात ऐसी है दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये ऐसे अच्छे होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, पवंदा तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, अंधा पैसा छाप रहे हैं, इनकी बीबी सी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूँ, साधारण परिवार से दगड़ियों। मैं आज भी जब भी होटल में बैठता हूँ, जब ये पानी की बोतल आती है ना दोस्तों, तो मेरे को घबराहट हो जाती है। मन में यही सवाल आता है कि इसके भी पैसे लेंगे। और कई बार तो हमें तो सील नहीं तोड़ते हैं दोस्तों इसकी। तो क्या होता है कि जब ये वाली बोतल आती है तो हमें डर नहीं लगती है। हाँ, तो वेदिका की फिर वो क्या ओक वाटर, फिर डर लगने लग जाती फिर डर लग जाती है। कई बार तो हम ओपन भी नहीं करते हैं, ऐसे चले जाते हैं। हाल जब हम होटल में खाना खाने की बैठूँ, गुरुजी और चेला दोनों नान में कितने पीस आएंगे करके पूछते हैं दगड़ियों। कभी भी ऐसे नहीं मतलब कि चलो जो करना है कर लो ऑर्डर, और घर से ही मन बना के चलते हैं, इतना ही खाना है, ये खाना है। पराठा भी हम पूरा नहीं मंगाते हैं, ऐसे बांट के खाते हैं। आधा यहाँ है, आधा यहाँ है, आधा यहाँ है और आधा यहाँ है। लोग खाना खाने के बाद स्वीट डेजर्ट में गुलाब जामुन मंगाते हैं, आइसक्रीम मंगाते हैं, हम लोग ये सौंफ सुपारी खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत बोला करो कि यार तुम तो पैसे वाले हो गए, अब कहाँ पूछोगे, बुरा लगता है, ऐसा मत बोला करो, ठीक है? मैं आपकी तरह ही आम आदमी और साधारण इंसान हूँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गढ़गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर बोलते हैं ना इसको। तो इस जगह का नाम है गढ़ मुक्तेश्वर। ये भी एक दिल्ली एनसीआर वालों का तीर्थ है दोस्तों। ये नीचे पूरा जितना ब्लू कलर का जो दिखा रहा है ना, ये वाटर है। यहाँ पे दिल्ली नोएडा से भी लोग अपने बच्चों के बाल उतारने के लिए आते हैं। साइशा जो रंजना की भतीजी है, उसका भी जो पहली बार बाल उतारने का कार्यक्रम था वो यहीं पे हुआ था। समूह के सवाल में आपका आ सकता है कि भारत में किस जगह के मोड़े सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो गढ़ मुक्तेश्वर की है मोड़े। तो ये गढ़ मुक्तेश्वर के मोड़े वाली लाइन है दगड़ियों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं छिजारसी शुल्क प्लाजा पर, और ये मेरे ख्याल से लास्ट टोल है। और आज मैंने गाड़ी खींच दी है दगड़ियों। आज गुरुजी को गाड़ी चलाने की नौबत नहीं आई, तो गुरुजी आज बहुत खुश हो रहे हैं, वरना गुरुजी को भी चलानी पड़ती। क्या कहना चाहोगे गुरुजी? दोस्तों अभी कह रहे हैं, अभी आते वक्त आप देखना कौन बैठा हुआ है सीट पे। दोस्तों शाम के समय थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुरुजी ही चलाएंगे, मेरे को थकान हो गई है ना। शाम को मेरा थोड़ा सा लिटिल वाला चक्कर भी चलता है। दगड़ियों फाइनली मैं आपको सौराष्ट्र पूछ गई हूँ, और यहाँ से आगे को नो ब्लॉगिंग जोन लग जाता है। सोसाइटी का भितेरिया हम पहले हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे। ये देखो बहुत बड़ी सोसाइटी है, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं अभी हमें, देख रहे हो आप आगे वो जो पार्किंग आ रही है, तभी तो तुम्हें इसमें डाल दो। आराम से ब्रेक मारते हुए चलना, हाँ सीधा ही जाना है, सेकंड लेवल पे। नीचे जाना है और हाँ ब्रेक मारना है, यहाँ पे थोड़ा कभी कभी आगे जाती है गाड़ी, बस। सीधे नीचे ना, फिर नीचे आएंगे यार, हमें वहीं पे लेफ्ट लेना है ना।
या और नीचे आना है? बस इधर से लेफ्ट लेना है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट लेना है। यहाँ से लेफ्ट। पहाड़ी लोग चाहे हल्द्वानी में रहें, दिल्ली में रहें, नोएडा में रहें, मुंबई में रहें, कहीं भी रहें, ये कट्टा उनका साथ नहीं छोड़ता। यो आप सासू लीजिए लॉक गद्दू काकाली भी रहा है दगड़ियों गुण ज्ञान के नहीं भाई हाथ में हाथ धरण बखर 100 रुपये नहीं धरो तुम देखा। मैं कौन हूँ? फुप्पू। बुआ कहाँ है? ये ली बुआ। हाँ। इसकी बुआ में सासा की। बुआ अच्छी लगती है? फुप्पू बुआ अच्छी लगती है? फुप्पू अच्छी लगते हैं? नहीं, फुप्पू अच्छे लगते हैं, बुआ भी अच्छी लगती है। बुआ भी अच्छी लगती है। तो दगड़ियों सौराज में फिर से हम हल्द्वानी लीची बाट लग गया। अब गुरुजी हमारे गाड़ी चला रहे हैं, गूगल मैप भी नहीं चल रहा हमारा ढंग से, तो दो जगह गूगल मैप खोले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यूपी के प्रधान कितने शेट होते हैं दगड़ियों, आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं यूपी के प्रधान। और एक हमारे वहाँ के प्रधान होते हैं, वो गाय का ग्वाला ही चला देते हैं। हमारे गांव के प्रधान कितने सीधे साधे सरल होते हैं दगड़ियों, ज्यादा से ज्यादा ले भी लेंगे तो ऑल्टो लेते हैं, उससे ऊपर नहीं ले पाते हैं दगड़ियों। यूपी के प्रधानों को देखो तुम, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं इतना बड़ा तंबाकू का व्यापार है, ये ऑल्टो में घूम रहे हैं। क्यों गुरुजी? दोस्तों ड्राइवर बनना पड़ रहा है, और देखो ना कितनी मंदी छाई है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों हम रामपुर पहुंचने वाले हैं और गुरुजी अभी गाड़ी से उतर चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर जरा कुछ खाने पीने का ले आओ, फिर ले आओ तुम। आ नहीं रहो तुम? मैं यार बैठता, मेरा मन नहीं कर रहा है यार बाहर जाने का ना, तुम जाओ। तुम्हारे कुछ लाना है? ना कुछ नहीं, देख लेना, अगर तुम्हारे मन करेगा तो कुछ ले आना, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी तो चले गए हैं, अब जाने का मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मेरे को भूख लगी हुई है दोस्तों। और मेरी सासू माँ ने मेरे लिए कुछ पैक करके दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा है ना, अब उन्होंने कहा है कि जब है तुम खाया तब गुरु ऐफी रोल कह रखा है, तो गुरुजी को मैंने भेज दिया है बाहर। और मेरी सासू माँ ने देखो मेरे लिए क्या पैक करके दिया है, मैं आपको बता। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है ना, मतलब उतना प्यार वो अपने बेटे से नहीं करती होगी जितना मेरे से करती है दगड़ियों। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ तक कह रखा है मुझसे दगड़ियों कि मैं धीरे धीरे अपने बेटे को और अपनी बहू को कुछ खाने में खवा पिवा के जादू मंत्र और ये लूण मंत्र करने के बाद वो फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगी, ये कह रखा है। बहुत ही अच्छी है सासू माँ, ऐसी सासू माँ भगवान किसी को ना दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्यार सिर्फ मेरे को मिले। मैं इस मामले में बहुत स्वार्थी हूँ दगड़ियों। अब देखता हूँ मेरी प्यारी, इससे पहले कि गुरु आए मैं अपना करता हूँ। भाई साहब देखो दगड़ियों, मेरे सासुल की भेजा हो, ये जो भात बचा हुआ था दगड़ियों उसको फ्राई करके भेजा हुआ है। ये क्या लेके आ रहे हो? अरे कुछ ये तो ये देखा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ये लेके आ रहा हूँ, तुम मेरे से कह रहे हो कि नहीं मैं तुमको बताने वाला था, मैं देख मेरे भी वो नहीं था, मैं सोचा कुछ पैसे वैसे रखे होंगे या कुछ गिफ्ट रखा होगा करके, यहाँ भात फ्राई करके रखा हुआ है। और अकेले खाने को तैयार बैठे हो? नहीं आओ तुम, अब क्या करें दोस्तों, क्या करें? आओ यार, आओ तुम आओ। उनके घर में इतना ही भात बनता है, अब उन्होंने हमारे हिसाब से भात बनाया था तो भात बच गया, तो हमने कहा बर्बाद करने से अच्छा फ्राई कर दो, हम रास्ते में खा लेंगे। मेरी सासू माँ कितनी समझदार है, एक टिफिन में फ्राइड राइस दे रखे हैं, लेकिन चम्मच 2 दे रखी है। गुरुजी के लिए स्टील वाली चम्मच और अपने जवाई के लिए ये वाली चम्मच। ये कौन सी है? प्लास्टिक वाली। तो जैसा जवाई वैसी चम्मच ही है। जय हो ओम सासू माताये नमः, तुम्हारे भले जाओ। भात से अच्छे हो रहे हैं यार, किसमें भून रखे होंगे, बढ़िया हो रहा है, खा के देखो। खिलाना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे? अरे क्यों नहीं खिलाना चाहते यार, तुम तो मेरे सुदामा हो। मेरे सासू माँ के हाथ में इतना स्वाद है, देखो हम फ्राइड राइस पूरा सूद गई। कैसा लगा आपको? बढ़िया। और ये प्रूफ भी है सासू माँ के लिए ना कि हमने सब खा लिया। अब इसको हम फेंकेंगे नहीं दोस्तों, दोबारा अगली ये मेरी सासू माँ की निशानी है, इसको ऐसे ही रख देंगे, बिना धोए दे आएगी। तेरी परू दिन कटी रात कटी, बातें तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी। तेरी परू दिन कटी रात कटी, बातें तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी। मुख तेरो मी को लागो पूर्णिमा को चांद जैसी, हिटाना को स्टाइल तेरो कस्तूरी मिर्गे को जैसी। माली मा हो
लागो रे सिसुड़ जैसी तू रे बान एवरीबॉडी 1 2 3 बान लागे छी तू रे बान लागे छी तू रे परुली बान लागे छी तू रे ओ परुली। एक चीज हम रास्ते भर नोटिस करते आ रहे हैं, जब आप रात में चलते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ड्राइवर, खास करके ये हमारी नई पीढ़ी के जो ड्राइवर हैं, इनको नई नई गाड़ी मिल जाती है बाप के पैसों से, ये बिल्कुल भी डिपर का यूज नहीं कर रहे हैं। कईयों को तो ये भी पता नहीं होगा कि डिपर होता क्या है। बताओ ना भी। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फोकस मार के चौंधिया दे रहे हैं सामने वाले की आंखें, अंधा कर दे रहे हैं सामने वाले को, है ना। अभी देखो आप यहाँ पे गुरुजी बिल्कुल डिपर का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके सामने से कोई, उनके सामने ये देखो, ये देखना, ये देखो, ये बंदे को देखो आप, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं करेगा। देखो, ये देखो, डिपर होता है दोस्तों रात्रि संकेतों के लिए। आपको किसी को अलर्ट करना है, जैसे सामने वाला रॉन्ग साइड में आ रहा है या आपकी तरफ को आ रहा है, तो आप उसको डिपर मार के भाई कहाँ आ रहा है अपनी लाइन में जा, ऐसे अलर्ट कर सकते हैं, आंख दिखाना। ठीक है, या फिर जैसे आपको आगे निकलना है ना, आपको ओवरटेक करना है, तो वहां पे आप डिपर का यूज करते हो। आपने देखा होगा वाहनों के पीछे लिखा भी होता है, बड़े बड़े ये डंपरों के पीछे या ट्रक के पीछे, यूज डिपर एट नाइट। लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। जब सामने वाला आता है, सामने वाले को नहीं दिखेगा तो वो किसी को ठोक देगा। हाँ। तो क्या है, जब वो सामने वाली गाड़ी आती है तो डिपर यूज करो, अपनी लाइट नीचे कर दो। थोड़ा अगर आपको लगता है ये समझ नहीं पा रहा है तो डिपर दो, थोड़ा सा उसको अलर्ट करो। तो वो उसका डिपर का यूज होना चाहिए। और जितने भी पुराने ड्राइवर हैं, सबको पता है, पहाड़ों में भी डिपर यूज होता था। अब क्या है कि पता नहीं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन जितने भी ड्राइवर बनना चाहते हैं वो आप डिपर यूज जरूर करें, है ना। हैरानी की बात यह है कि कई ड्राइवरों को पता ही नहीं है कि डिपर यूज किस लिए होता है। उनको लगता है कि उजाला करने के लिए डिपर का यूज होता है रोड में। ऐसा नहीं होता है भाई। उजाला के अलावा उसका जो काम है वो ये है कि आप मतलब क्या है कि अलर्ट करो। और क्या है, जब कोई आए तो उस वक्त नीचे करो उसको, वरना क्या पूरी गाड़ी में सीधी लाइट दे देते, क्यों देते ऊपर ये वाली लाइट ना। सही बात है। तो ये है हाई बीम लाइट का इसलिए यूज है, यूज डिपर एट नाइट, देखो इसने कर दिया। धन्यवाद मेरे को सिखाया संतोष छोड़ने के लिए। और आगे मेरे को भी जाना है, 2-4 किलोमीटर और। तुम चले जाओगे। आशीर्वाद दे दो, और वो गूगल पे नंबर है, पेमेंट कर देना। आशीर्वाद दियो अपने। आशीर्वाद। तो दोस्तों मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। इसी में गूगल मैप चला हुआ था। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।